नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के 42,000 शिक्षकों को मिलेगा टैब, हर सरकारी स्कूलों में स्थापित होगा विज्ञान प्रयोगशाला। राज्य के सरकारी स्कूलों में ज्ञानोदय योजना के तहत गणित और विज्ञान का प्रयोगशाला स्थापित होगा। वहीं शिक्षकों को 42,000 टैब देने की योजना है। वर्ष 2022-23 के बजट में इसका प्रावधान किया गया है। राज्य के 84 मॉडल स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से छात्रावास का निर्माण होगा। वहीं परिवहन के लिए वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अतिरिक्त छात्रावास निर्माण के लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में चरणबद्ध तरीके से पुस्तकालय का निर्माण होगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को लेकर रांची में रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज्ञानात्मक शिक्षा प्रारंभ किया गया है। इसके लिए बजट में 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल पारा शिक्षकों के मानदेय में 50% और प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% की बढ़ोतरी की गई है। पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक के नाम से भी जाने जाएंगे। 33 लाख गरीबों और किसानों को 100 यूनिट फ्री बिजली देगी झारखंड सरकार। जानिए किन लोगों को मिलेगा लाभ। सरकार ने बजट में गरीबों एवं किसानों को 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 33 लाख गरीब एवं किसान उपभोक्ताओं को मिलेगा, जो DS1 कैटेगरी में आते हैं। इसमें ग्रामीण और शहरी गरीब भी आएंगे। राज्य में इस समय कुल बिजली के कुल उपभोक्ताओं की संख्या 51 लाख है। इसमें 33 लाख DS1 कैटेगरी के हैं, जिनका लोड 1 से 4 किलोवाट के करीब होता है और जो न्यूनतम बिजली खपत करते हैं। प्रस्ताव के अनुसार यदि उपभोक्ता 150 यूनिट खपत करता है तो उसे केवल 50 यूनिट का ही शुल्क देना होगा। यदि कोई उपभोक्ता केवल 90 यूनिट ही बिजली खपत करता है तो उसे केवल फिक्स चार्ज यानी 75 रुपये ही देने पड़ेंगे। झारखंड पहुंचे तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव। जानिए सीएम हेमंत सोरेन से भेंट कर किन मुद्दों पर की चर्चा। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव शुक्रवार को झारखंड पहुंचे। राजधानी रांची में सीएम हेमंत सोरेन से भेंट कर जहां 2024 की राजनीतिक हालात पर चर्चा की, वहीं गलवान घाटी में शहीद हुए झारखंड के शहीद जवान के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान किया। इस दौरान तेलंगाना और झारखंड के बीच भावनात्मक रिश्ता बनाने की कोशिश भी हुई। आप सबको को बता दूं कि गलवान घाटी में झारखंड के शहीद जवान के परिजनों को 10-10 लाख का चेक सौंपा गया। यूक्रेन से लौटे झारखंड के 6 जिलों के 10 छात्र, कहा युद्ध शुरू होने से पहले स्वदेश नहीं लौटने का हो रहा था अफसोस। यूक्रेन में फंसे झारखंड के छात्र छात्राओं की घर वापसी का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को 10 छात्र छात्राओं का समूह दोपहर करीब 2 बजे रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा। इसमें गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग और जमशेदपुर के छात्र और छात्राएं शामिल थे। कई छात्र छात्राओं के अभिभावक रांची ही पहुंच गए थे। अपनों से मिलने की खुशी आंखों से आंसू बनकर झलक रही थी। स्वदेश लौटने वाले छात्र छात्राओं की टीम में गोड्डा के दनिश अजहर, अब्दुल अजीम, शमसुल हक, सोहेल अख्तर, जमशेदपुर के मोहम्मद जफार अंसारी, हजारीबाग के आनंद शर्मा, साहिबगंज के गुरेंद्र कुमार, पश्चिमी सिंहभूम के वैभव मुंद्रा तथा दिव्या सिंह तथा दुमका के आदित्य कुमार शामिल रहे। मीडिया से बातचीत में इन छात्र छात्राओं ने कहा कि युद्ध शुरू होने से पहले मिल रहे अलर्ट के दौरान स्वदेश नहीं लौटने का बहुत अफसोस हो रहा था। छात्रों का कहना था कि उन तक युद्ध से संबंधित अलर्ट मिल रहे थे, लेकिन देखते ही देखते हालात इतने खराब हो जाएंगे यह किसी ने नहीं सोचा था। छात्र छात्राओं ने कहा कि वह पढ़ाई करने के लिए गए थे। विश्वविद्यालय संचालित हो रहा था, लिहाजा वह पढ़ाई बीच में छोड़कर नहीं निकालना चाहते थे। विश्वविद्यालय की ओर से कक्षा को लेकर कोई दबाव नहीं था, लेकिन युद्ध शुरू हो जाएगा ऐसा किसी को नहीं लग रहा था। युद्ध की चर्चा जरूर महीनों पहले शुरू हो गई थी। युद्ध शुरू होते ही जीवन पर संकट छा गया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र के दौरान ओबीसी आरक्षण की मांग पर सदन छोड़कर बाहर निकले भाजपा विधायक बन्ना गुप्ता बोले, मिलेगा 27% कोटा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र की कार्रवाई शुक्रवार को जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विधायक आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। भाजपा विधायक मांग कर रहे थे कि पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी का आरक्षण निर्धारित करने के बाद ही पंचायत चुनाव कराया जाए। हंगामे के बीच प्रश्नकाल आरंभ किया गया। इसके बाद भी हंगामा कम नहीं हुआ। इसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे दोबारा कार्रवाई प्रारंभ हुई। इस दौरान विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। वह एक बार फिर आसन के पास पहुंच गए। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधायकों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विधायक अपनी मांग पर कायम रहे। मांग पूरी नहीं होने पर विधायक सदन छोड़कर बाहर निकल गए। आप सबों को बता दूं कि इससे पहले राज्य में पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने सदन के बाहर धरना दिया।
आप सबको को बता दूं कि कार्यवाही में हिस्सा लेने विधानसभा पहुंचे झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिलाया जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। झारखंड में कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी पार्टी नेता, कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक में मिले कई टिप्स। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक शुक्रवार को वर्चुअल मोड में आयोजित हुई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने पार्टी को अनुशासित बनाए रखने का मूलमंत्र दिया। साथ ही पार्टी को राज्य में मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही पिछले दिनों गिरिडीह में 3 दिवसीय चिंतन शिविर के सफल आयोजन पर पार्टी नेताओं का आभार भी व्यक्त किया। आप सबको बता दो कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की राज्य स्तरीय बैठक हर महीने के प्रथम सप्ताह यानी कि 5 तारीख से पूर्व होना निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जिला में यह बैठक हर महीने 10 तारीख से पूर्व और प्रखंडों में यह बैठक हर महीने 15 तारीख से पूर्व होना निर्धारित किया गया है। इसी कड़ी में राज्य स्तरीय कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक शुक्रवार को यानी कि 4 मार्च 2022 को आयोजित हुआ। टीपीएससी के नाम पर कर्मियों से मारपीट कर काम बंद कराने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। गढ़वा पुलिस ने टीपीएससी संगठन के नाम पर L&T कंपनी के पोकलैंड ऑपरेटर सहित 2 लोग के साथ मारपीट कर जलापूर्ति योजना का काम बंद करने के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 2 बाइक समेत 3 फोन और लेवी मांगने के लिए बनाई गई सूची भी बरामद की है। इस बात की जानकारी राका एसडीपीओ सुदर्शन कुमार आस्तिक ने पत्रकारों को दी। झारखंड के खूंटी में नक्सली संगठन PLFI के 5 सदस्य गिरफ्तार, कई हथियार भी बरामद। खूंटी जिला अंतर्गत मुरहू और अड़की थाना क्षेत्र से 2 अलग अलग मामलों में नक्सली संगठन PLFI के 5 नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने काफी मात्रा में हथियार बरामद किया है। इसकी जानकारी खूंटी SP आशुतोष शेखर ने पत्रकारों को दी। झारखंड के 64 लाख परिवारों को मिलेगा 1 रुपये किलो दाल। खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ेंगे और 5 लाख परिवार। चालू वित्त वर्ष की तुलना में खाद्य आपूर्ति विभाग के आगामी वर्ष 2022-23 के बजट में लगभग 21% की वृद्धि की गई है। अगले वित्त वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाभुक परिवार को 1 रुपये की दर से प्रतिमाह 1 किलो दाल उपलब्ध कराई जाएगी। इससे राज्य के 64 लाख कार्डधारी लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2 योजनाएं संचालित है। पात्र गृहस्थ योजना के तहत लाभुकों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं अंत्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न 1 रुपये किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सबको बता दूं कि सरकार ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से और 5 लाख परिवार को जोड़ने की योजना बनाई है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इन्हें भी 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित 15 लाख परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। झारखंड में खुलेंगे बायोटेक्नोलॉजी पार्क। गरीब बच्चों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना भी होगी शुरू। झारखंड में उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2026 करोड़ 13 लाख रुपए का प्रावधान किया है। यह बजट वित्त वर्ष 2021-22 में उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए आवंटित बजट से 1681.3 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार ने रांची में एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा गरीब विद्यार्थियों को बैंकों द्वारा बिना मार्गेज के लोन की राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में झारखंड के विद्यार्थियों के उच्चतर शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम लागू किया जा रहा है। चिरौंदी स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र को भारत सरकार के सहयोग से साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। दुमका और देवघर में तारामंडल की स्थापना पूरी कर इसे चालू किया जाएगा। झारखंड के कई जिले हुए कोरोना फ्री, जानिए अपने जिलों का हाल। झारखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत की खबर आ रही है। अब इसकी रफ्तार में धीरे धीरे कमी आने लगी है। इसी का असर है कि राज्य के कई जिलों आज कोरोना फ्री हो गए। वहीं संक्रमितों की संख्या 50 से भी काफी कम हो गई। वहीं ठीक होने वालों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी हो रही है। झारखंड सरकार की पाबंदी और वैक्सीनेशन के बाद अब कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफी कमी आई है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने कई चीजों में काफी छूट दी है। वहीं राज्य के कई जिलों अब कोरोना फ्री हो गए। इसके तहत गोड्डा में अब एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है। इसके अलावा जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और सिमडेगा जिला कोरोना फ्री हो गया।
कोरोना फ्री जिलों के आंकड़ों की बात करेंगे तो गोड्डा में कुल 7,431 संक्रमित मिले, जिनमें से 7,343 स्वस्थ हुए। वहीं 88 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई। फिलहाल इस जिले में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है। इसके अलावा जामताड़ा में कुल 6,157 संक्रमित मिले थे, जिसमें से 6,096 स्वस्थ हुए और 61 संक्रमितों की मौत हुई। वहीं पाकुड़ में कुल 3,039 संक्रमित मिले, जिसमें से 3,027 स्वस्थ हुए। वहीं 12 संक्रमितों की मौत कोरोना से हुई। इसी तरह से साहिबगंज जिले की बात करें तो कुल 5,998 संक्रमितों में से 5,956 संक्रमित स्वस्थ हुए। वहीं 42 संक्रमितों की मौत कोरोना से हुई। इसके अलावा सिमडेगा जिले में भी 10,348 संक्रमित मिले थे, इसमें से 10,255 स्वस्थ हुए। वहीं 93 संक्रमितों की मौत कोरोना से हुई। आप सबको बता दूं कि इसके अलावा अन्य जिलों में वर्तमान में 321 एक्टिव केस बचे हुए हैं। चतरा में 5 एकड़ में लगी पोस्ता की खेती को नष्ट किया गया। ड्रोन कैमरा से की जा रही है निगरानी। पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त रूप से गुरुवार को पोस्ता उन्मूलन अभियान चलाया। इस दौरान चतरा के कोलवा, गायघाट, बदोली वन भूमि में 5 एकड़ में लगी पोस्ता की खेती को नष्ट किया गया। पोस्ता नष्ट करने के कार्य में 2 ट्रैक्टर, मजदूर और जवानों को लगाया गया। अभियान का नेतृत्व प्रशिक्षु डीएसपी धनंजय राम और थाना प्रभारी सचिन कुमार दास ने किया। डीएसपी ने बताया कि पोस्ता की खेती की निगरानी ड्रोन कैमरा से की जा रही है। जहां पोस्ता की खेती करने की जानकारी मिल जा रही है, वहां अभियान चलाकर पोस्ता नष्ट किया जा रहा है। झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, क्या है मौसम विभाग का पूर्व अनुमान, आइए जान लेते हैं। झारखंड का मौसम फिलहाल शुष्क रहेगा। आसमान साफ रहने का अनुमान है। मौसम केंद्र के मुताबिक 4 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 10 मार्च तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया कि मौसम फिलहाल साफ ही रहेगा। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।